बंगाल में डीजीपी की अपॉइंटमेंट पर रोक लगा दिया गया है। यूपीएससी ने इसका पैनल लौटा दिया है और साथ ही कहा है कि इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसका कारण यूपीएससी ने बताया है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में तनाव। दरअसल डीजीपी का सिलेक्शन जो होता है वो राज्य सरकार के थ्रू ही 3 योग्य और अनुभवी आईपीएस ऑफिसर्स का नाम स्टेट गवर्नमेंट भेजती है यूपीएससी के पास में। यूपीएससी स्टेट गवर्नमेंट को एक लेटर भेजती है और स्टेट गवर्नमेंट उसका सिलेक्शन कर लेती है। अप्रैल में इलेक्शन है बंगाल में। जो फैसला स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए वो फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट खुद लेना चाहती है। इसलिए यूपीएससी ने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल उसी तरह से काम करना चाहती है जिस तरह से बिहार इलेक्शन के टाइम में 11 आईएएस ऑफिसर्स गुजरात से मंगाए थे बिहार में अपनी मर्जी के काम करने के लिए। जबकि आप सभी लोगों को पता होगा जनसंख्या के अनुसार अगर आकलन किया जाए सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर बिहार से निकलते हैं। तो क्या बिहार के आईएएस ऑफिसर्स के पास में उतनी काबिलियत नहीं थी? क्या वो इलेक्शन में अच्छे से काम नहीं कर सकते थे? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी मर्जी चलानी थी, इसलिए उसने गुजरात से 11 आईएएस ऑफिसर्स को बुलाया था ताकि उनके हिसाब से काम कर सके। ठीक उसी तरह से बंगाल में भी वही नीति अपनाने की कोशिश कर रही है। चाह रही है कि डीजीपी मेरे हिसाब का बने, काम हमारे हिसाब से करें, और इसलिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में तनाव पैदा हुआ है। हमारे देश के ऊपर कोई भी आकर के कुछ भी बोल के चला जाता है, तब हमारे देश के मजबूत प्रधानमंत्री को लोग चुनते समय कह रहे थे कि हमारे देश को बोलने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। और सच में वो जब भी किसी स्टेट में इलेक्शन आता है तो चुप होने का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन वही प्रधानमंत्री फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कुछ बोल नहीं पाते हैं। सरेआम डोनाल्ड ट्रंप आकर के उनकी बेइज्जती करके चला जाता है, लेकिन उनके जुबान से कुछ भी चू तक नहीं निकलता है। डोनाल्ड ट्रंप इस बार रसिया और भारत के बीच पेट्रोल कम खरीदने की बात पर कह रहा है कि मोदी मुझे खुश करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रसिया से पेट्रोल खरीदना बंद कर दिया और अमेरिका से डील कर रहे हैं। Modi is a very good man. Yes. He was a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on that very quickly, and it would be very bad to them. लेकिन मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल खामोश। ऐसे मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप देश की बेइज्जती करके चला जाता है, प्रधानमंत्री की बेइज्जती करके चला जाता है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री के पास में कोई जवाब नहीं होता है। लेकिन जब बात किसी भी स्टेट में कुर्सी हासिल करने की होती है, वहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चुप होने का नाम नहीं लेते हैं, और उसके बाद में कोई भी ऐसा काम नहीं होता जिसमें बाकी छोड़ते हैं कि वो अपनी कुर्सी वहां पे हासिल कर सके। मतलब हर हाल में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को सत्ता चाहिए, पूरे भारत के ऊपर सत्ता चाहिए, और सत्ता का करना क्या है? मिसयूज करना है। अभी हाल ही में आप लोगों ने इंदौर के हालात देखे होंगे। इस इंदौर को 7 बार क्लीन सिटी का अवार्ड मिल चुका है। वहां पे लोग गंदा पानी पीने की वजह से मर रहे हैं, और खबरें आई है कि इंदौर में पाइपलाइन चेंज करने के लिए 3 साल पहले फंड रिलीज कर दिया गया, लेकिन गवर्नमेंट इसलिए काम नहीं करा रही। वो सोच रही थी कि कौन सा ऐसा ठेकेदार होगा कि सबसे ज्यादा हमारे जेब में कमीशन देगा, उसी को टेंडर देंगे। इस वजह से गवर्नमेंट किसी ठेकेदार को काम नहीं दे रही थी, और जिसके वजह से एक दिन पाइपलाइन लीकेज हुआ और सीवेज का पानी पाइपलाइन में मिक्स हुआ। उसके बाद से पानी गंदा हुआ और लोग मर रहे हैं। तो ऐसे मुद्दों पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बिल्कुल चुप रहते हैं। जहां भी कोई गलत काम हो रहा होता है वहां पे चुप रहते हैं, लेकिन जब बारी सरकार बनाने की आती, कुर्सी हासिल करने की होती है, वहां पे वो सबसे आगे खड़े होते हैं।